नमस्कार मित्रों, जीवन के रंग अरविंद के संग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने उन मज़दूरों के बारे में बात करूंगा जो मज़दूर बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। दरअसल ये मज़दूर मजबूर हैं पलायन करने को, क्योंकि इनके पास न तो स्थायी घर है और न ही भोजन की व्यवस्था। इतने दिन के लंबे लॉकडाउन के बाद जब उनका धीरज जवाब दे गया, तब उन्हें अपने वतन की याद आ रही है। और आज चारों तरफ जिस शहर से सुनिए वहीं से मज़दूर पलायन कर रहे हैं अपने गांव की ओर। कल से ही मैं बार बार देख रहा हूं, कहीं फेसबुक पर, कहीं व्हाट्सएप पर। फेसबुक पर लाइव लोग कर रहे हैं कि लोग रेल की पटरियों, सड़कों पर हुजूम बनाकर अपने गांव की तरफ निकले हुए हैं। एक बारगी तो लगता ही नहीं कि ये अपने गांव की तरफ निकले हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला देख करके लौटे हैं या मेला देखने जा रहे हैं। परिवार साथ में, लोगों का हुजूम चला जा रहा है। पीठ पर सामान, सिर पर सामान, हाथ में सामान। और सच्चाई तो ये है कि इन सामानों के साथ उनके पास राशन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिला, पुरुष सब चले जा रहे हैं। उस दिन जब यह बात सामने आई कि रेल पर चले जा रहे एक जत्थे, मैं जत्था ही कहूँगा, जो अपने गांव की तरफ निकल रहा था, मालगाड़ी ने रौंद डाला। कई लोग जान से हाथ धो बैठे। सचमुच दिल भर आया। हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए क्या करना चाहिए? किसकी व्यवस्था है? मजदूरों की, सरकार की, या और किसी की? ये मजदूर खुश होकर नहीं जा रहे हैं, दुखी होकर जा रहे हैं। मैंने एक लाइव वीडियो देखा फेसबुक पर। कम से कम हजारों लोग चले जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। पता ही नहीं चल रहा है उनको, या उन्हें ही नहीं मालूम सोशल डिस्टेंसिंग है क्या और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों करना चाहिए। भीड़ की भीड़ चली जा रही है। उसी में किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि घर कब तक पहुंचेंगे? साहब नहीं पता। घर कितने किलोमीटर है? साहब नहीं पता। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूं, कोई कह रहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूं। एक दिन में कितनी दूरी तय कर पाएंगे वो? बिहार और उत्तर प्रदेश की दूरी, वो मुंबई से हो चाहे दिल्ली से हो, इतनी नजदीक नहीं कि वो सहजता से पार कर लें। किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि सरकार ने ट्रेन तो दी है मजदूरों के जाने के लिए। साहब, जो ट्रेन दिया है उसमें 1200 लोग जाते हैं। आप भीड़ देख लीजिए, हमको कैसे एडजस्ट करेंगे? एक बूढ़े से प्रश्न पूछा गया तो उसकी आंखें छलक आईं कि साहब, कम से कम शहर में जिस बिल्डिंग के निर्माण के लिए हम लोग रुके थे,
वहाँ कम से कम 2 रोटी मिल जाती थी। बिल्डिंग का काम बंद हो गया, हमारी रोटी बंद हो गई। 2-4 दिन लोग आकर खाने का डिब्बा दे गए, साहब हम मेहनत मज़दूर हैं, 2 रोटी या थोड़े से चावल में हम कैसे गुजारा करें, हमारे पास नन्हे नन्हे बच्चे। दर्द चेहरे के साथ साथ आंखों में भी छलक आया। मुंबई के दहीसर चेक नाके का दृश्य जब देखा तो और भी मन व्यथित हो गया। पुलिस कहीं नहीं दिखाई पड़ी। हो सकता है पुलिस वाले रहे हों, लेकिन वो भी मज़दूरों की व्यथा समझ रहे हों, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे थे कि शायद उन्हें रोकना पड़ेगा। मज़दूर झुंड के झुंड आगे बढ़े जा रहे थे। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि घोड़बंदर से हम थाने चले जाएंगे और वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली से निकली हुई भीड़ पैदल चल दी। जब एक मज़दूर से पूछा गया कि भाई तुम यहाँ क्या करते थे, तो ईंट ढोने का काम करना बताया उसने। और जब खाने पीने की बात की गई तो लगा रोने। अब ज़रा सोचिए, पत्रकार सामने से पूछा कि क्या आपके बैग में खाने पीने का कुछ सामान है? रोते हुए उसने कहा नहीं, और उसने ये भी बताया मेरी तो जेब भी खाली है। अरे साहब, कैसे पहुंचेगा मजदूर? कहां तक जा पाएगा? लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, जेब में पैसे नहीं हैं, बैग पीठ पे लदा हुआ है लेकिन उसमें खाने की कोई चीज़ नहीं है। कितने दिन पैदल चलेगा? एक दिन में 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अगर उसे 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंचना है तो कितने दिन लगेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए। मजदूर मन से नहीं जा रहा है, वो मजबूर होके जा रहा है। इन्हें रोकिए, क्योंकि ये आपकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, और या यूं कह लीजिए कि आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चाहे वो कल कारखाने हों, चाहे निर्माणाधीन साइट हो, आपके घरों में फल और सब्जी पहुंचाने वाले हों, चाहे आपका कपड़ा इस्त्री करने वाले आदमी हों, आपका राशन वाला हो सकता है, या आपके घर में काम करने वाले हो सकते हैं। इनको रोकिए। इनके जाने के बाद जब आप लॉकडाउन से उभरेंगे तो ये तुरंत आ नहीं पाएंगे और आपकी अर्थव्यवस्था बहुत दिनों तक रखड़ उठेगी। आज ये मज़दूर ऐसे जा रहे हैं और कुछ पैसे देकर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रक वाले 60,000, 90,000 की बोली लगा लगा के जा रहे हैं। एक लाइव वीडियो में मैंने एक परिचित को देखा, बड़ी मुश्किल से उसका नंबर निकाला। मैंने उसे फ़ोन किया कि यार तुम्हारी तो स्थिति ठीक थी, तुम गांव क्यों जा रहे हो? उसने बताया कि मुंबई में जो दशा है, अगर ज़्यादा दिन रहा तो क्या पता मैं बचूंगा कि नहीं, कम से कम गांव में रहूंगा, बच जाऊंगा। मैंने पूछा कि जिस ट्रक में जा रहे हो उसका किराया तो दिया होगा? अरे साहब, बहुत ज़्यादा दिया हूँ, 6 मेंबर जा रहा हूँ और एक बड़ी रकम दिया हूँ। मैंने प्रश्न पूछ लिया, फिर ट्रेन से क्यों नहीं गए? एक मज़दूर की तरह आप मज़दूरों के नाम पर आप भी तो जा सकते थे। कहें साहब परमिशन नहीं मिली। हाँ, पुलिस विभाग द्वारा दिया जाने वाला वो पास
उन्हें नहीं मिल पाया, वो ट्रक में ऐसे ही चले गए। पता नहीं कितने इस जत्थे में ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, या वे स्वस्थ हैं कि नहीं। जो मज़दूर जा रहे हैं, उनके साथ जो लोग जा रहे हैं, कितने स्वस्थ हैं कितने अस्वस्थ हैं, वो चले जा रहे हैं। कुछ पैसे देकर जा रहे हैं, कुछ इनके मजबूरी का अनुचित लाभ ले रहे हैं। अब मैं अपने स्थानीय सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो, मुंबई की हो, गुजरात की हो, चेन्नई की हो, अहमदाबाद की हो, कहीं की भी स्थानीय सरकारें हैं, सबसे पहले मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको ज़रा देखिए कि क्या उनके पास रास्ते में जाने के लिए पास है कि नहीं, नहीं है उनके पास खाने को है कि नहीं, उनके बच्चे इस रास्ते में कैसे जा पाएंगे। साहब, जितने कोरोना से नहीं मरेंगे उससे तो ज़्यादा भूखे मर जाएंगे। स्थानीय नगर सेवक, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, आप राजनीति बाद में कर लीजिएगा, पहले इन मज़दूरों के पलायन पर ध्यान दीजिए, इन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर रहेंगे आप, अगर इनको थोड़े दिन संभाल लेंगे तो कल आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में ये पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आज मज़दूरों का दर्द मैं समझता हूँ समाज का दर्द है। समाज इसे समझे। स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय राजनीतिक पार्टियां और उनके कार्यकर्ता, राजकीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैं सबसे अपील करता हूं कि आप इन मजदूरों को इस ढंग से पलायन करने से रोकिए। इनका दर्द कल आपकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इनकी परेशानी, इनकी मजबूरी कल आपको फिर से खड़ा करने में काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए कृपया इन्हें रोकिए। ये रुकेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। ये चले जाएंगे, आपकी अर्थव्यवस्था काफ़ी समय तक रुकी रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में जीवन के रंग अरविंद के संग एक बार फिर से मिलूँगा। पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार।